हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका अकाउंटेंसी टीचर। जैसे कि आपको पता है, हम ये जो है लेक्चर 6 ले रहे हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म का। और इस लेक्चर में हम लोग आज बात करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर। और लास्ट जो लेक्चर था हमारा लेक्चर 5, जिसने अब तक नहीं देखा है वो प्लीज़ जो है हमारे YouTube चैनल पर जाकर उस लेक्चर को ज़रूर देख लिए, क्योंकि उसमें जो मैंने आपको पार्टिकुलर एडजस्टमेंट टेबल बताई है रिगार्डिंग टू पास्ट एडजस्टमेंट्स की, कैसे हम पास्ट एडजस्टमेंट्स को रेक्टिफाई करते हैं, तो उस टेबल को वहाँ देखकर उसके बाद इन क्वेश्चंस को आप यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। और इवन दो आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आप जो है पार्टिकुलरली जो क्वेश्चन मैं आज आपको डिस्कस कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ द एडजस्टमेंट टेबल, आप उनको अच्छे से समझ पाएँ। तो एडजस्टमेंट टेबल के पार्टिकुलरली जो पॉइंट्स थे, जो थ्योरेटिकल पार्ट था, जो डिस्कशन था, वो मैंने आपको कल डिस्कस कर लिए थे। आइए आज स्टार्ट करते हैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन। और आज मेरा जो टारगेट रहेगा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में, मैं कुछ क्वेश्चंस आपके DK गोयल सर की बुक से भी लूँगा साथ साथ, और एक वर्कशीट आपको प्रोवाइड करूँगा अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी से, जिसको आपको जो है ना सोल्व करके मुझे व्हाट्सअप करना है। एंड लेट अस स्टार्ट विद आवर क्लास। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है। होप सो आपने क्वेश्चन रीड कर लिया होगा और स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। आइए मैं भी आपके लिए एक बार क्वेश्चन को जो है ना रीड कर देता हूं और समझा देता हूं क्वेश्चन क्या है, उसके बाद क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, देयर आर 4 पार्टनर्स ABCD। कितने पार्टनर्स हैं? 4 पार्टनर्स हैं। ग्यारह 5/2021। देयर आर 4 पार्टनर्स ABCD। 4 पार्टनर है हमारे पास। हम यहाँ लिख लेते हैं A is to B is to C is to D। हमारे पास 4 पार्टनर हैं और चारों के चारों इक्वल पार्टनर्स आपको गिवन है। 1:1:1 में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है हमें। 1:1:1 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, राइट। और हमें इंफॉर्मेशंस दी गई हैं कि देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2018 वर ₹50,000। उनकी कैपिटल दी गई है, कब दी गई है? 1 अप्रैल 18 को, राइट। कैपिटल गिवन है इनकी। और कैपिटल के बारे में यदि बात करें तो कैपिटल 50,000, 30,000, 25,000 और 15,000। 50,000, 30,000, 25,000 और 15,000। ये 4 जो पार्टनर्स हैं, इनकी कैपिटल हमें इस प्रकार से दी गई है, रिस्पेक्टिवली A की, B की, C की और D की। क्योंकि 1 अप्रैल को कैपिटल है तो इट इज़ ओपनिंग कैपिटल। ध्यान रखिएगा, ये कैसी कैपिटल है इनकी? ओपनिंग कैपिटल है। 1 अप्रैल को हमें कैपिटल गिवन है। नेक्स्ट में दिया गया है क्वेश्चन में, आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। जैसे ही अकाउंट्स क्लोज किए गए 31 मार्च 2019 को, इट वाज डिस्कवर्ड दैट अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन पार्टनर्स कैपिटल वाज नॉट प्रोवाइडेड। 31 मार्च 2019 को जैसे ही हमने अकाउंट्स क्लोज किए, 31 मार्च 2019 को अकाउंट्स क्या हो चुके हैं? क्लोज हो चुके हैं। और हमने बात की थी कि एडजस्टमेंट्स, हम अकाउंट्स जब क्लोज हो जाएं तब उनमें इन जो एरर्स है या एडजस्टमेंट्स उनको ठीक करते हैं। ये पाया गया दैट कि एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट प्रोवाइडेड। नहीं दिया गया। देना था एज पर पार्टनरशिप डीड, पर हमने नहीं दिया। इट वॉज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स टू मेक द एडजस्टमेंट एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर रादर देन टू एल्टर द बैलेंस शीट, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री अज्यूमिंग दैट कैपिटल्स आर नॉट फिक्स्ड। ये कहना चाहते हैं कि पार्टनर्स ने डिसीजन लिया कि दे डो नॉट वांट टू अल्टर द बैलेंस शीट। डोंट अल्टर बैलेंस शीट को नहीं बदलना चाहते। पास एन एडजस्टमेंट एंट्री assuming that capital accounts are not fixed।
ये मानते हुए कि उनके कैपिटल अकाउंट क्या नहीं है, फिक्स नहीं है, राइट। दिस इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, ये आपके सामने क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमें करेक्ट करना है, रेक्टिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ द जर्नल एंट्री। आइए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। मैं यहाँ पर एक सेपरेशन लाइन लगा देता हूँ। चलिए क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं रीड कर देता हूँ। आपके सामने गिवन है 4 पार्टनर हैं और 1 अप्रैल को उनकी कैपिटल गिवन है, तो ये ओपनिंग कैपिटल है, तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हम ओपनिंग कैपिटल पर ही चार्ज करते हैं, तो कोई समस्या नहीं है हमारे सामने। अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं, प्रॉफिट्स के बारे में कोई जानकारी हमें यहाँ दी नहीं हुई है। अगर प्रॉफिट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है तो इसका मतलब उस पार्टिकुलर पॉइंट को यहाँ ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। केवल और केवल जो गलती हुई है वो गलती क्या हुई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि नहीं दिया, इसे अभी हमें प्रोवाइड करना है। तो मैंने इसके लिए आपको बताया था कि आप टेबल मेंटेन करेंगे, एडजस्टमेंट टेबल। तो कैसे एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे, आइए देखते हैं। स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट टेबल से। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि कल आप एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे इस तरीके से, लीजिए। और साथ साथ कल मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट बात ये बताई थी कि जितने भी पार्टनर्स गिवन हो उन पार्टनर्स के अकॉर्डिंग आप कॉलम्स मेंटेन करके चलेंगे। यहाँ पर एक कॉलम आपको मैंने बताया था आप रखेंगे सीरियल नंबर का, राइट। एक कॉलम आप रखेंगे किसका, सीरियल नंबर का। एक कॉलम आप रखेंगे किसका, पार्टिकुलर्स का। लीजिए ये मैंने रख लिया पार्टिकुलर्स के नाम से कॉलम, इसमें मैं ट्रांजैक्शंस लिखूंगा। और क्योंकि पार्टनर 4 हैं तो आप 4 एटलीस्ट 4 कॉलम तो पार्टनर्स के लिए बनाएंगे 1 2 3 और 4। टोटल का कॉलम हम अभी यहाँ मेंटेन नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, टोटल के कॉलम को आप बाद में मेंटेन कर लें, फिलहाल छोड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं बनाएंगे। A B C एंड D, राइट। टोटल के कॉलम के लिए क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पर इनका जो है कॉलम मेंटेन कर देता हूँ, दैट इज़ फॉर टोटल, राइट। ये पूरी टेबल आप इस तरीके से मेंटेन करके चलेंगे। चलिए यहाँ पर बात करते हैं, एक लाइन लगाते हुए। लीजिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हर एक पार्टनर्स के कॉलम को 2 हिस्सों में आप यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट, ठीक है। 2 हिस्सों में इनको बांट लें, एक डेबिट और एक क्रेडिट के नाम से। देखिए जो टेबल मैं बनवा रहा हूँ, हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि इतना बड़ा जो है कौन करेगा क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन में जितनी ज़्यादा एडजस्टमेंट्स होंगी उतना ही ये टेबल आपके लिए यूज़फुल होगा, उतनी ही ये टेबल आपको क्वेश्चन को क्या कर देगी, आसान कर देगी। ये मैंने आपको बताया था माइनस का कॉलम, ये प्लस का कॉलम, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, राइट। ये हमने अपनी सुविधा के लिए लिख लिया है ताकि आप क्वेश्चन को जब करने लगें तो आप इजीली क्वेश्चन को क्या कर सकें, सोल्व आउट कर सकें। चलिए गलती क्या हुई है उस गलती को ठीक करते हैं। गलती क्या हुई है कि हमने 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया है, ये कैपिटल है। लेट प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अब तक नहीं दिया था, अब आप प्रोवाइड कर दें तो 10% की रेट से 50,000 पर जब इंटरेस्ट पार्टनर्स को देंगे, जब इंटरेस्ट पार्टनर को देंगे तो क्या करेंगे, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन क्रेडिट साइड। इट मीन्स उसकी कैपिटल प्लस हो जाएगी, तो हम यहाँ प्लस कर देंगे 5,000 के साथ, यहाँ प्लस कर देंगे 3,000 के साथ, यहाँ प्लस कर देंगे 2,500 के साथ, यहाँ प्लस कर देंगे 1,500 के साथ। अब मैंने आपको ये बताया था कि जैसे जैसे ये जो टोटल, ये जो अमाउंट लिखोगे आप, तो डेबिट है तो डेबिट और क्रेडिट है तो क्रेडिट, इनका टोटल करके टोटल वाले कॉलम में आप जरूर लिख दें। अब टोटल वाले कॉलम में क्या जाएगा, क्रेडिट में जाएगा टोटल सारा का सारा 5 और 3 8 और 2 10 और 11 और 1 12। लीजिए 12,000 का मैंने टोटल के कॉलम में अमाउंट डाल दिया, क्रेडिट साइड में 12,000 रुपये। होप सो आप समझ पा रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस का अभाव है इसलिए 4 पार्टनर्स के कॉलम को मैं यहाँ मेंटेन ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, बट आई होप कि इट इज़ अंडरस्टैंडेबल टू यू। अब हुआ क्या एक्चुअल में, हुआ ये
कि जो 12,000 रुपये का प्रॉफिट हमने जो 12,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर को नहीं दिया, इसका मतलब इतने रुपए का प्रॉफिट हमने ज़्यादा दिया होगा। आइए एक बार इसको थोड़ा सा बैक चलकर समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्या हुआ होगा। जब हम बनाते हैं बेसिकली क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या मेंटेन करके चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सपोज करिए मेरे पास जो है प्रॉफिट वो 12,000 रुपये हैं, कितने हैं, 12,000 रुपये हैं, और 12,000 के प्रॉफिट को हमने क्या कर दिया होगा कि बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, ए बी सी और डी के अकाउंट में इक्वल रेशो में बटा होगा, क्योंकि इक्वल रेशो है इनका। तो 3,000 रुपये इनके अकाउंट में चले गए होंगे, 3,000 इनके अकाउंट में चले गए होंगे, 3,000 इनके अकाउंट में चले गए होंगे, 3,000 इनके अकाउंट में चले गए होंगे। जबकि एक्चुअल सिचुएशन क्या बनती, एक्चुअल सिचुएशन ये बनती इनकी कि अगर मुझे इसको बनाना ही था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो मुझे इसको ऐसे मेंटेन करना था कि सपोज 12,000 के प्रॉफिट है मेरे पास, तो सबसे पहले मैं इनको ए को, बी को, सी को और डी को क्या देता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कितना बनता, 5,000, 3,000, 2,500 और 1,500, ये बनते टोटल कितने, 12,000। और प्रॉफिट के नाम पर इनको ए को, बी को, सी को और डी को प्रॉफिट के नाम पर कुछ नहीं मिलता। क्यों, प्रॉफिट मेरे पास बचे ही नहीं। ये सिचुएशन होनी चाहिए थी। तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि ये जो सिचुएशन उन्होंने मेंटेन कर रखी थी, ये वाली, सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया, ये कर दिया, ये प्रॉफिट बांट रखे थे। हमें तो पता नहीं है प्रॉफिट कितने हैं, इसलिए मैं इसको वापस तो ले नहीं सकता, कितना कितना वापस लूँ। लेकिन मुझे ये तो पता है ना कि मुझे ये प्रॉफिट जो है बांटने से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था और नहीं दिया, तो वो मैंने इनको क्या कर दिया, प्रोवाइड कर दिया, राइट। वो मैंने इनको क्या दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। अब इसके अकॉर्डिंगली मुझे ये पता लगा कि जो प्रॉफिट है 12,000 रुपये के, ये प्रॉफिट इनके अकाउंट में कम जाने चाहिए थे और हमने ज़्यादा डाल रखे हैं। ज़्यादा डाल रखे हैं तो हम इनसे वापस ले लेंगे, यानी ये प्रॉफिट हम इनसे वापस लेने वाले हैं 12,000 रुपये। तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे, प्रॉफिट्स ऑफ ₹12,000 एक्सेस क्रेडिटेड, राइट, एक्सेस क्रेडिटेड, नाउ डेबिटेड। अब इसको क्या कर देंगे, डेबिटेड कर देंगे इन 1:1:1:1 रेशो। इस रेशो में हम इनको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्यों डेबिट कर देंगे, क्योंकि अब हम इनसे पैसा वापस से लेना है। तो इसको वापस लीजिए, वापस लेंगे तो सीधी सी बात है इनकी कैपिटल माइनस होगी, और माइनस होगी तो 3,000 डेबिट में, 3,000 इनके डेबिट में, 3,000 इनके डेबिट में और 3,000 इनके डेबिट में, राइट। टोटल का कॉलम हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, यहाँ पर लिखते हुए 12,000 लीजिए। टोटल साइड हमारी क्या हो गई, इक्वल हो गई। हमने कल यही तो बात की थी कि टोटल साइड को आपने क्या करना है, इक्वल करना है। वो इक्वल कैसे होगी, वो यहाँ पर देखना है आपने। पहले एडजस्टमेंट के बाद यहाँ 12,000 बनते हैं और उस 12 को मैं यहाँ लिख दूंगा उठाकर, क्योंकि डेबिट में आने पर 12 लिखने पर दोनों साइड बराबर हो जाएंगे। और 12 इधर क्यों आए हैं, क्योंकि इतना प्रॉफिट हमने ज़्यादा दे रखा होगा, तो इसलिए हमने ये प्रॉफिट इनसे वापस ले लिया। और वापस ले लिया तो हमारा क्वेश्चन अब हो गया बिल्कुल करेक्ट। दोनों आइटम वहाँ क्लियर हो गए, बराबर हो गए। तो यहाँ एक लाइन लगा लीजिए और देख लीजिए कौन सा ज़्यादा है, डेबिट साइड ज़्यादा है कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है। तो ए के अकाउंट में चेक करते हैं तो 2,000 रुपये क्रेडिट में ज़्यादा है। जिधर ज़्यादा है यहाँ पर वही लिखें, जबकि टोटल में जिधर कम है वहाँ पर आपको लिखना है। यहाँ जिधर ज़्यादा है वहाँ लिखना है, राइट। इन दोनों का कॉलम में कोई इम्पैक्ट पड़ ही नहीं रहा। यहाँ पर देखें तो 500 रुपये डेबिट में ज़्यादा है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1,500 रुपये डेबिट में ज़्यादा है, राइट। ये हो गया हमारा एक्चुअल में जो हमें जर्नल एंट्री पास करनी थी। लीजिए मैं एक बार नीचे से सॉल्व कर देता हूँ। ये मैंने जो सिचुएशन बनाई थी, आई होप आपको समझ में आई होंगी। ये एक्चुअल में होना चाहिए था, लेकिन हमने ये कर रखा है। तो हमने क्या किया, ये जो नहीं दिया था इस कंडीशन में वो हमने पहले दे दिया, और जो इसकी वजह से प्रॉफिट इनके अकाउंट में ज़्यादा चले गए थे वो हमने इनसे इक्वल रेशो में वापस ले लिए 3,000। और उसके हमारे उस आधार पर हमारी एक जर्नल एंट्री हमारे सामने निकल कर आई। वो जर्नल एंट्री हमारी क्या बनी, आइए देखते हैं। जर्नल एंट्री में मैंने आपको बताया जो डेबिट है वो डेबिट और क्रेडिट है वो क्रेडिट कर देंगे आप लोग। तो यहाँ पर ए क्रेडिट हुआ है, बी में कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा, सी और डी
पार्टिकुलरली डेबिट हुए हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे एडजस्टमेंट एंट्री, जो कि हमें पास करनी थी, एडजस्टमेंट एंट्री। और एंट्री करने के लिए मैं आपको बता दूं, यू हैव टू ड्रा द फॉर्मेट ऑफ जर्नल। आप जर्नल का फॉर्मेट ड्रा कर लेंगे, ये लीजिए। यहाँ पर आप डाल देंगे सीरियल नंबर या डेट, जैसा भी गिवन है, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। क्योंकि ये एंट्री हम 31 मार्च 19 के बाद कर रहे हैं, तो यहाँ डेट में हमारे पास आ जाएगी, डेट का कॉलम आप यहाँ मेंटेन कर सकते हैं। 1 अप्रैल 19 को ये हम एडजस्टमेंट एंट्री पास कर रहे हैं, ठीक है। एंट्री में कौन डेबिट हो रहा है, सी और डी। एंट्री में कौन डेबिट हो रहा है, सी और डी। सी और डी को आप डेबिट कर देंगे। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखिए कैपिटल अकाउंट आप क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा था कि देयर कैपिटल आर नॉट फिक्स्ड, उनकी कैपिटल फिक्स्ड नहीं है, तो हम कैपिटल अकाउंट से एंट्री पास करते हैं। डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, और एज कैपिटल अकाउंट, राइट। अमाउंट कितनी आ जाएगी, 500 रुपये, 1500 रुपये, और यहाँ पर 2000 रुपये। और नीचे नरेशन लिख देंगे, एडजस्टमेंट मेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिशन। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, जिसको कि आप देना भूल गए थे, उसकी आपने क्या कर दी, एडजस्टमेंट कर दी। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ताकि बाद में आप इसको यूज कर सकें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कैसे हुआ होगा। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी हम और भी क्वेश्चन करने वाले हैं, थोड़ा सा धीरे धीरे प्रैक्टिस में आएंगे, धीरे धीरे हम क्वेश्चन को समझ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्लीज़ आप उसे देखें, इतने रीड करें। मैं व्हाइट बोर्ड अपना जो है क्लियर कर लेता हूँ। चलिए क्वेश्चन आपने जो है रीड कर लिया होगा, मैं एक बार रीड आप लोगों के लिए कर देता हूँ और समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपके सामने नेक्स्ट, मुदित एंड उदय। मुदित एंड उदय, मुदित इज टू उदय, दो पार्टनर हमें दिए हुए हैं, मुदित इज टू उदय। एंड व्हाट इट इज सेड दैट आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3। 2:3 में लाभ हानि बांटते हुए पार्टनर हैं, 2:3 में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गिवन है। एंड देयर कैपिटल अकाउंट्स एज ऑन अप्रैल 1, 2015 शोड बैलेंसेज ऑफ 70,000 एंड 60,000। 1 अप्रैल 2015 को 70,000 और 60,000 रुपये इनके कैपिटल का बैलेंस बेसिकली दिखाया गया। कब? 1 अप्रैल 2017 को 70,000 रुपये और 60,000 रुपये इनकी कैपिटल के क्या दिए गए हैं, हमें बैलेंस दिए गए हैं, राइट। कैपिटल के बैलेंस दिए गए हैं, मुदित और उदय की कैपिटल का हमें ये बैलेंस दिया गया है। चलिए नेक्स्ट दिया गया है हमें, द ड्राइंग ऑफ मुदित एंड उदय ड्यूरिंग द ईयर 2015-16। 2015-16 सॉरी, यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या है, 2015 है, 2015, राइट। ओपनिंग बैलेंसेस इसका मतलब दिए गए हैं हमें कैपिटल के, कैसे बैलेंसेस दिए गए हैं, ओपनिंग बैलेंसेस दिए गए हैं। और ड्यूरिंग द ईयर 2015-16, ड्यूरिंग द ईयर, इस साल के दौरान हुआ क्या कि उनकी ड्राइंग्स दे रखी हैं 16,000 और 12,000 रुपये। क्या दे रखी हैं? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितनी दे रखी हैं? 16,000 और 12,000। ड्राइंग्स दे रखी हैं 16,000 रुपये और 12,000 रुपये। 16,000 मुदित की ड्राइंग दे रखी है आपको और 12,000 उदय की ड्राइंग आपको दे रखी है, राइट।
चलिए नेक्स्ट है आपके पास इसमें बोथ द अमाउंट्स और विड्रॉन ऑन 1 जनवरी 2016, दोनों अमाउंट 1 जनवरी 2016 को विड्रॉल की गई। कब निकाला गया ये पैसा? ड्राइंग्स की डेट है डेटेड 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी 2016 को ये अमाउंट विड्रॉल की गई है। एंड इट वाज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट द फॉलोइंग आइटम्स हैड बीन ओमिटेड while preparing the final accounts for the year ended 31st March 2016, और ये पाया गया कि इन आइटम्स को हम करना भूल गए हैं। फॉलोइंग आइटम्स ओमिटेड, फॉलोइंग आइटम्स ओमिटेड, ये आइटम्स हम क्या कर गए हैं? भूल गए हैं। कौन कौन से आइटम भूल गए हैं? पहला जो पॉइंट आपको दिया गया है दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर annum, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर annum हमने नहीं दिया। दूसरा जो हमसे गलती हुई वो क्या हुई? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने चार्ज नहीं किया, दैट इज ऑल्सो एट द रेट ऑफ 6% पर annum। और साथ ही साथ मुदित को एक कमीशन देना था 4,000 रुपये का फॉर द होल ईयर, और वो भी हमने उसको नहीं दिया। तीसरा पॉइंट क्या गलत हो गया? कमीशन टू मुदित 4,000 फॉर होल ईयर, ये सारे के सारे आइटम हमने क्या कर दिए? हम भूल गए देना। क्या कर गए हम? इनको भूल गए देना। तो भूल गए तो यू आर रिक्वायर्ड टू शो द वर्किंग क्लियरली, पास अ रेक्टिफाइंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म। आपको क्या करना है? एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है, पास द रेक्टिफाइंग एंट्री, रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री आपको इसके लिए पास करनी है। चलिए इसके लिए हम रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। हम एक जो है बीच में सेपरेशन लाइन लगा लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन हमें क्लियरली पता चल जाए। चलिए ठीक है, होप सो कि इतने स्पेस में हम लोग कर पाएंगे। इसको थोड़ा सा यहाँ से लेता हूँ, 4 होल ईयर, राइट। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर था, क्वेश्चन आपका स्क्रीनशॉट आपने ले भी लिया था और क्वेश्चन मैंने लिख भी दिया है। और इस क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार बता देता हूँ गलती क्या हुई है, उन गलतियों को आपको क्या करना है? ठीक करना है। 2 पार्टनर हैं, 2-3 में लावानी बांटते हैं। ओपनिंग कैपिटल दी गई है, 15-16 में उन्होंने ड्राइंग की थी ड्यूरिंग द ईयर, और डेट थी 1/1/2016। और ये जो है पार्टिकुलरली इन आइटम्स को हमने क्या कर दिया? अकाउंट्स क्लोज कर दिया और ये आइटम देना भूल गए। क्या क्या देना भूल गए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए, और कमीशन टू मुदित जो है वो देना भूल गए। तो हमें इनको ठीक करना है और उसके लिए एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू बी प्रिपेयर हियर? वी आर गोइंग टू बी प्रिपेयर हियर एडजस्टमेंट टेबल। आइए देखते हैं एडजस्टमेंट टेबल कैसे बनेगी इसकी, राइट। एडजस्टमेंट टेबल के लिए फॉर्मेट जो है मैं ब्लू से ड्रा कर लेता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल लीजिए। सबसे पहला कॉलम जैसे कि मैंने आपको बताया आप सीरियल नंबर का लगा लेंगे, राइट। एक कॉलम आप बना लेंगे किसका? पार्टिकुलर्स का। अब क्योंकि 2 पार्टनर हैं तो 2 के एटलीस्ट 2 तो कॉलम पार्टनर्स के और एक कॉलम टोटल का आप मेंटेन करेंगे, तो टोटल 3 कॉलम हमारे और बन जाएंगे। यहाँ पर एक लाइन आप लगा लें, ये हो गया आपका सीरियल नंबर, ये हो गया आपका पार्टिकुलर्स, ये हो गया आपका मुदित, ये हो गया आपका उदय, ये हो गया आपका टोटल। और मैंने आपको बताया था पार्टनर्स प्लस टोटल के कॉलम को बीच में से काट लें और 2-2 कॉलम इनके अलग से मेंटेन करके चलें। 2-2 कॉलम इनके क्या कर लें? मेंटेन करके चलें। और यहाँ पर आप लिख लेंगे डेबिट माइनस क्रेडिट प्लस, सेम वे यहाँ पर भी आप लिख लेंगे, ठीक है। ये हमने यहाँ पर लिख लिया। दिस इज योर फॉर्मेट एडजस्टमेंट टेबल। आपको इस तरीके से एडजस्टमेंट टेबल का फॉर्मेट बनाना है और क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। आइए क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। 1 बाय 1 करके एडजस्टमेंट जो हमसे गलतियां हुई हैं उन गलतियों को हम यहाँ ठीक करेंगे। सबसे पहली गलती क्या हुई है कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर annum नहीं दिया। देखिए यहाँ हमें कैसे पता लगेगा सर कि हम कौन सी एंट्री को
किस तरीके से लिखें। तो सबसे पहले मैं बता दूं, क्वेश्चन को आप एक बार देख लें, इसमें कहीं पर भी प्रॉफिट के बारे में कोई जिक्र आपको नहीं दिया हुआ, और प्रॉफिट के बारे में यदि आपको कोई जिक्र नहीं दिया तो उस कंडीशन के अंदर सिंपल सी बात आप क्या रखने वाले हैं कि सबसे पहले जो गलतियां हुई हैं वो ठीक कर लें। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने नहीं दिया है, लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट प्रोवाइडेड यट, नॉट प्रोवाइडेड यट नाउ अलाउड। अब दे दें एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, और किस पे लगेगा, ऑन ओपनिंग कैपिटल। ये हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन है 70,000 और 60,000, क्योंकि बिगिनिंग में बैलेंस है। 6% की रेट से अगर देखें तो इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो 4200 रुपये इनके अकाउंट में आ जाएंगे और 3600 रुपये इनके अकाउंट में आ जाएंगे। कुल मिलाकर 4 और 3 7,800 रुपये का टोटल क्रेडिट हो जाएगा हमारा, राइट। ये हमने पहले एडजस्टमेंट ठीक कर ली। दूसरे एडजस्टमेंट में बात करें तो 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने इनसे नहीं लिया, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज्ड यट नॉट चार्ज्ड, अब तक चार्ज नहीं किया था, अब चार्ज कर लें एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ध्यान रखेंगे डेट हमें गिवन है, किस टाइम पर उन्होंने ड्राइंग की, रेट परसेंटेज पर एनम हमें गिवन है। आपको याद होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के मेथड्स में मैंने आपको बताया था, यदि आपको ड्राइंग पार्टिकुलर डेट को दे रखी है और ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर दे रखी है और उसमें पर एनम जो रेट दे रखी है वो पर एनम साथ में दे रखी है, तो उस कंडीशन में टाइम फैक्टर को आप लेकर चलेंगे साथ में। टाइम फैक्टर के अकॉर्डिंगली आप यहाँ क्या करेंगे, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। तो मैं यहाँ इंटरेस्ट की यदि कैलकुलेशन करूँ तो इंटरेस्ट की क्या कैलकुलेशन होगी ये देखते हैं। ड्राइंग है इनकी कितने रुपए की, 16,000 और 12,000। लीजिए 16,000 मुदित की ड्राइंग है, 6% का इंटरेस्ट रेट है। तो यहाँ पर समय जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट हम यहाँ चार्ज कर लेंगे 3/12। ऐसे ही 12,000 पर आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेंगे 6% की रेट से, 3 महीने का 3/12। कैलकुलेट कर लीजिए कितना बनता है, 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएंगी, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 8 0 0, 240 रुपये तो बन गया इनका, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो, 6 दूनी 12 और 2 6 12 0, 180 रुपये बन गया इनका। तो टोटल इंटरेस्ट आया 240 और 180। ये हमने इनसे चार्ज करना है, तो चार्ज कर लीजिए। चार्ज करेंगे तो इनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम कहाँ लिख देंगे, डेबिट के कॉलम में दोनों का जोड़ करिए, 2 और 1 3, 420 रुपये लीजिए, ये डेबिट में टोटल में आ जाएगा। होप सो कि ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। चलिए अब और देखिएगा क्या देना था, हमें मुदित को कमीशन देना था 4,000 रुपये का, जो कि नहीं दिया। अब दे दीजिए कमीशन टू मुदित, तीसरी गलती है, ठीक करें। कमीशन टू मुदित अलाउड, कितने रुपए देना है, 4,000 रुपये देंगे तो इनकी कैपिटल में क्या होगा, इजाफा, बढ़ोतरी। जी प्लस में कर लेंगे तो इधर भी टोटल कॉलम के क्रेडिट में अमाउंट हम आके लिख देंगे। अब मैंने यहाँ आकर आपको ये बताया था मैंने यहाँ आकर आपको ये बताया था कि जब सारी एडजस्टमेंट्स आप ठीक कर लें, सारी गलतियाँ आप ठीक कर लें, तो उसके बाद करना क्या है आपको, उसके बाद क्या करना है कि टोटल कर लेना है आपने, राइट। टोटल कर लेना। वहाँ लास्ट क्वेश्चन में तो हमारे पास क्योंकि एक ही गलती थी तो हमने टोटल करने की जहमत नहीं उठाई, सीधा डिफरेंस हमें पता लग रहा था। यहाँ पर आप टोटल करके चलें, ये 240 है, ये 8,200 है, ये 180 है, ये 3600 है, ये 420 और ये 11,800 रुपये, ठीक है। ये टोटल हमारा यहाँ पर हो गया। अब इस टोटल में हमें जो टोटल का कॉलम है उसको इक्वल करना है, ज़्यादा इस तरफ है कम इस तरफ है, तो ज़्यादा में से कम माइनस करके इधर लिखें। तो ये तो हो जाएगा मेरे पास 380, 420 प्लस 380 800 और ये हो गया 11,380। 11,380 से मेरा टोटल का कॉलम हो गया इक्वल। अब ये 11,380 का जो प्रॉफिट है, इसका मतलब ये हमने उनको ज़्यादा दे रखा था, उनसे वापस लेना है। सर ये कैसे पता सर ये कैसे पता चलता है कि हमें इनसे वापस लेना। देखिए ये कौन से कॉलम में आया है, डेबिट में आया है। ये डेबिट में कब आएगा,
जब इन पार्टनर्स के डेबिट में मैं अमाउंट लिखूंगा। तो इसका मतलब डेबिट में मैं कब लिखूंगा, जब मुझे इनसे कोई चीज़ वापस लेनी है तो इसको बांट दीजिए और डेबिट में लिख दीजिए। और क्या लिखेंगे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त, पॉइंट नंबर 4 डाल देंगे, ₹11,380 प्रॉफिट एक्सेस क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड। ध्यान रखेंगे ये इसी तरीके से लिखी जाएगी, इन रेशो 2:3, 2:3 के रेशो में आप इसको यहाँ पर लिखकर चलेंगे, राइट। चलिए अब क्या करना है, 11,380 को 2:3 में आपको बांटना है। तो 11,380 गुना 2/5 गुना 3/5, ये जो आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हासिल 1, 5 दूनी 10, 3, 5 7 35, 3 5 6 30, 2 6 12, 2 7 14 और 1 15, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4, 3 6 18, 3 7 21 और 1 22, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 दूनी 6। ये अमाउंट आ गई 4,552, 6,828 रुपये। ये प्रॉफिट हमारा क्या हो गया, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये प्रॉफिट अब हमें इसे वापस लेना है क्योंकि हमने इनको ज़्यादा दे रखा था। तो वापस लेंगे तो कहाँ लिख देंगे, डेबिट में 4,552, 6,828। ये टोटल जो होगा वो इतना होगा हमारे पास। और यहाँ पर आप एक लाइन लगा लेंगे और क्या कर लेंगे, इनका फिर से टोटल कर लेंगे, राइट। टोटल करने पर मुझे पता लगा यहाँ आ गया 2 9 7 4 8 2 0 0 8 0 8 और 1 9 और 1 10 की 0 और 6 और 1 7। ये हो गया मेरे पास 3600। ये हो गया हमारा 11,800, 11,800। ये लीजिए, टोटल के दोनों कॉलम इक्वल। टोटल के दोनों कॉलम इक्वल होने पर अब हमें करना क्या है, इनके बीच में डिफरेंसेस आपको लेने हैं। होप सो ये वर्किंग नोट तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको यहाँ से रब कर रहा हूँ, लीजिए, ताकि हम जनरल एंट्री लिख सकें। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इन दोनों में आपको देखना है, जो भी ज़्यादा होगा आप उसी साइड लिख देंगे, जो भी ज़्यादा होगा आप उसी साइड लिख देंगे। लीजिए, यहाँ पर 8,200 ज़्यादा है इससे, तो इधर लिख देता हूँ। 10 में से 2 गए 8, 9 में से 9 गई 0, 11 में से 7 गए 4, 7 में से 4 गए 3। 3,408 रुपये क्या है, इनके क्रेडिट में ज़्यादा है। तो ध्यान रखिएगा, अगर दो ही पार्टनर हैं तो एक यदि क्रेडिट में आएगा तो दूसरा डेफिनेटली डेबिट में आएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 7,000 में से 3600 गए तो 3400 तो सीधे सीधे बच गए, और 8 एक्स्ट्रा हैं तो 3,408 रुपये ये आ गए मेरे पास डेबिट में। तो ये मेरे पास अमाउंट निकल कर आई। इसके लिए हम क्या जनरल एंट्री पास कर देंगे, जनरल एंट्री के लिए फॉर्मेट आप बना लेंगे। मैं जनरल एंट्री सीधी सीधे लिख देता हूँ। यहाँ उदय जो है पार्टिकुलरली वो क्या हुआ है, कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है, तो उदय कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,408 रुपये के साथ, और टू मुदित कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 3,408 रुपये के साथ। नरेशन हम लिख देंगे, रेक्टिफाइंग एंट्री पास फॉर ओमिशंस। प्लीज़ आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इस क्वेश्चन का, ताकि आप इसको बाद में रिव्यू कर सकें, देख सकें, समझ सकें। होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्लीज़ आप इसको रीड करिए। मैं इस क्वेश्चन को रब करता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हमारा डिस्कशन स्टार्ट होगा। चलिए, क्वेश्चन आपने रीड कर लिया होगा और स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। एक बार मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन को फिर से रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारे पास, परवीन, साहिल एंड रिया, देयर आर 3 पार्टनर्स नाउ। परवीन, साहिल एंड रिया,
देयर आर 3 पार्टनर्स। ठीक है, ये 3 पार्टनर हमारे पास हैं। इन तीनों पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में यदि बात करें तो गिवन है 3:1:1, 3:1:1, 3:1:1, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गिवन है। क्वेश्चन है कि इनकी फिक्स्ड कैपिटल आपको गिवन है। क्या गिवन है इनकी? फिक्स्ड कैपिटल 2 लाख रुपए, 1,60,000 रुपए, 1,20,000 रुपए। तो कैपिटल कैसी है इनकी? फिक्स्ड कैपिटल इनकी गिवन है कितने रुपए? 2 लाख रुपए और 1,60,000 रुपए और 1,20,000 रुपए। ये इनकी कैपिटल गिवन है और इनका रेशियो जैसा कि मैंने बताया 3:1:1 है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग विच वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग्स बट omitted to provide। पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा है? इन आइटम्स के बारे में लिखा है जो कि हमें इनको देने हैं लेकिन हम इनको देना भूल गए। क्या क्या चीज़ देनी है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, ये देना था लेकिन हम देना भूल गए। सेकंड, सैलरी टू परवीन 1,500 रुपये पर मंथ एंड रिया 1,000 रुपये पर मंथ। सैलरी देना भूल गए। किस को? परवीन को और रिया को 1,500 रुपये पर मंथ और 1,000 रुपये पर मंथ, राइट। ये सैलरी देना भूल गए दोनों को हम लोग। और साथ में ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जर्नल रिजर्व ₹10,000, 10,000 रुपये का प्रॉफिट जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर करना भी भूल गए। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट ₹10,000 टू जर्नल रिजर्व, ये करना भी हम यहाँ पर क्या हो गए? भूल गए। देखिए ये एक नया पॉइंट आ गया हमारा, इस नए पॉइंट को समझेंगे हम लोग साथ में। और लिखा है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स वाज ₹1 लाख। और जो पार्टनर्स, जो नेट प्रॉफिट था हमारे पास, नेट प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। पार्टनर्स में हमने क्या कर रखा है? इसको बांट रखा है। पार्टनर्स में क्या कर रखा है? इसको हमने बांट रखा है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ फर्म, ऑल्सो शो योर वर्किंग क्लियरली। आपको वर्किंग नोट बनाना है और रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है। रेक्टिफाइंग एंट्री आपको पास करनी है एंड वर्किंग नोट्स भी मेंटेन करने हैं, वर्किंग नोट्स भी शो करने हैं। दिस इज द क्वेश्चन, राइट। होप सो कि आपको क्वेश्चन मैंने जो लिखा है वो लिखते लिखते समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी एक बार फिर बता देता हूँ। 3 पार्टनर हैं, परवीन, साहिल और रिया। फिक्स कैपिटल दे रखी है। फिक्स कैपिटल दे रखी है तो इसका मतलब ओपनिंग क्लोजिंग का कोई यहाँ फंडा नहीं रहेगा। जो ओपनिंग में थी वही क्लोजिंग रहेगी इनकी। पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि ये आइटम देने थे लेकिन हम देना भूल गए। जो देना भूल गए हैं उनको प्रोवाइड कर देंगे, सीधी सी बात है। और जो प्रॉफिट हमने गलती से बांट दिए हैं वो उनसे वापस ले लेंगे और अपने क्वेश्चन की रेक्टिफाइंग एंट्री की तरफ चल पड़ेंगे। आइए मेंटेन करते हैं इसके लिए एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल हम यहाँ बना लेते हैं इसकी। एडजस्टमेंट टेबल का आप कॉलम मेंटेन करेंगे। लीजिए, सबसे पहला कॉलम आप रखेंगे सीरियल नंबर का, राइट। एक पार्टिकुलर का छोटा सा बना लेता हूं क्योंकि 3 पार्टनर हैं इस बार। तो 3 पार्टनर के लिए 1, 2 और ये लीजिए 3। थोड़ा सा छोटा रखा है बट आई होप सो आपको ये अंडरस्टैंडेबल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सीरियल नंबर
पार्टिकुलर्स, परवीन, साहिल, रिया, और ये आपका कॉलम हो गया टोटल का। लीजिए इनके बीच में एक लाइन लगा दीजिए और दो दो कॉलम में इनको बांट लीजिए। दो दो कॉलम में बांट लीजिए। ये हो गया हमारा डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट। देखिए प्लस माइनस जो है ना आप अपने लिए लगा सकते हैं, और नॉर्मली मैं आपको ये कहूँगा कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट यदि डेबिट होते हैं तो वो माइनस होते हैं, क्रेडिट होते हैं तो वो प्लस होते हैं। तो यहाँ पर आप निशान लगाएं चाहे लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एडजस्टमेंट टेबल है तो इसको हमें पार्टिकुलर एक टेबल की तरह शो करना है। ये एक वर्किंग नोट का पार्ट बन जाता है जिसके आधार पर हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। एग्जाम में ये बनाना जरूरी होता है, इसलिए हम इसको बनाकर चलते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं पहली गलती से। पहली गलती हमारी क्या हुई थी? पहली गलती ये थी कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, नहीं दिया, सैलरी देनी थी, नहीं दी, ट्रांसफर रिजर्व करना था, नहीं किया, नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 10,000 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स था, वो भी हमने नहीं किया, वो हमने बांट दिया, और हमने रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट देखा जाए तो ये एक्स्ट्रा है हमारे पास जर्नल रिजर्व वाला। तो इस जर्नल रिजर्व के लिए जो मैंने टोटल का कॉलम मेंटेन किया है, मैं इस टोटल के कॉलम को यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ इसकी जगह पर जर्नल रिजर्व। ठीक है, मान लेते हैं ये एक और नया पार्टनर है, इसका भी कुछ पैसा हमें अलग से डालना है, तो जर्नल रिजर्व। टोटल के कॉलम को आप अलग से रखें, कोई बात नहीं। टोटल के कॉलम को नहीं भी बनाएंगे तो बाद में हम टोटल करके देख लेंगे, हमारा क्वेश्चन इजीली वहाँ पर सॉल्व आउट हो जाएगा। फिलहाल हम एडजस्टमेंट्स को करते हैं, जो गलतियाँ हमने की हैं उनको ठीक करते हैं। सबसे पहली गलती देखिए, प्रॉफिट क्योंकि बढ़ चुके हैं, रेशो 3:1 में बटे होंगे, तो ये सबसे पहले आप ले लीजिए वापस। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो एक काम और भी कर सकते हैं, क्योंकि इन प्रॉफिट को बांटने का कोई रेशो उन्होंने मुझे बताया नहीं है। प्रॉफिट को बांटने का कोई रेशो उन्होंने मुझे बताया नहीं है, तो आप चाहें तो इसे वापस ना लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो गलतियाँ हुई हैं वो केवल इन प्रॉफिट्स की गलती हुई है, इनको हम यहाँ ठीक करके चल पड़ेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए बांट दिया है, गलती है, तो आप उस गलती को रेक्टिफाई करके चलें, थोड़ा सा आपको ईजीनेस रहेगी, आपको ध्यान में रहेगा हाँ ये गलती थी, मैंने ठीक कर ली। लीजिए गलती को ठीक कर लेते हैं। प्रॉफिट्स टेकन बैक इन 3:1:1 रेशो। जो 1 लाख के प्रॉफिट थे ना, 1 लाख रुपए के प्रॉफिट, ये हम वापस ले रहे हैं, तो ये वापस ले रहे हैं इस रेशो में। अगर ये रेशो कुछ और होता, किसी और रेशो में हमने बांटे होते, तो हम उसी रेशो में इसको क्या करते, वापस लेते, और वहाँ 100% हमें ये वापस लेना पड़ता। अगर आप नहीं लेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन ले लें ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आपकी एक रिदम बनी रहे क्वेश्चन को करने की। ये गलती हमसे सबसे पहले हुई है, क्योंकि हमने नहीं दिए और प्रॉफिट बांट दिए हैं, तो प्रॉफिट पहले वापस ले लें। 3:1:1 में वापस लेंगे। ₹1 लाख, ₹1 लाख रुपये का जो प्रॉफिट था वो वापस आपने लेना है। तो 3, 4, 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, 20, 60,000 रुपये तो इनसे हम वापस ले लेंगे। ठीक है, और 20,000 इनसे वापस ले लेंगे, 20,000 इनसे वापस ले लेंगे। यहाँ टोटल का कॉलम नहीं है, ध्यान रखिएगा, आप ब्लैंक लगाकर छोड़ दें। टोटल का कॉलम चाहे तो मैं नीचे बना देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन ना हो। लीजिए टोटल का कॉलम है ये हमारा, मैं यहाँ मेंटेन करके चल पड़ता हूँ टोटल के कॉलम को। टोटल, डेबिट, क्रेडिट। आपको करना क्या है, जो डेबिट में टोटल आएगा वो डेबिट में लिख देना, क्रेडिट में टोटल आएगा क्रेडिट में लिख देना। लिख दीजिए 1 लाख रुपए टोटल डेबिट में आ गए मेरे पास यहाँ, लीजिए। ठीक है, होप सो आपको अभी थोड़ा सा क्लियर होगा। जो फॉर्मेट हमने बनाया था उसी के अकॉर्डिंग ये काम हो गया हमारा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने नहीं दिया था, अब दे दें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम दे दीजिए। कैपिटल क्योंकि फिक्स्ड है तो सोचना नहीं है बिल्कुल भी, देंगे तो क्रेडिट में जाएगा। 10,000, 8,000 और 6,000। ये 2 लाख का 5% 10, 1,60 का 5% 8, 1,20 का 5% 6,000 रुपये। अब इनका टोटल कर लीजिए, 8 और 6 14 और 10 24,000 रुपये टोटल के क्रेडिट में भी हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है।
नेक्स्ट पॉइंट थी सैलरी। लीजिए सैलरी अलाउड कर दीजिए, नहीं दी थी अब तक हमने, तो सैलरी अलाउड कर देते हैं। परवीन को 1500 रुपये पर मंथ सैलरी देनी है। 1500 रुपये पर मंथ का मतलब हो गया 1500 गुना 12, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 18,000 रुपये। 18,000 रुपये की सैलरी दे दे परवीन को। और साथ में किसको दी है? रिया को। रिया को 1000 रुपये पर मंथ दे रहे हैं, तो रिया के अकाउंट में लिख दें 12,000 रुपये सैलरी के। टोटल हो गए 18, 12, 30,000 रुपये क्रेडिट में टोटल के। ये लीजिए क्रेडिट में डाल दिए टोटल के, राइट। अब ट्रांसफ़र टू रिजर्व था। देखिए प्रॉफिट में से यदि रिजर्व्स को ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, है ना, पैसा निकालते हैं प्रॉफिट में से। लीजिए मैं निकाल देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ ट्रांसफ़र टू जर्नल रिजर्व। ट्रांसफ़र टू जर्नल रिजर्व लिखेंगे तो कहाँ लिखना होता है? क्रेडिट में लिखना होता है। लीजिए क्रेडिट में डाल दिया मैंने 10,000 रुपीज़। होप सो कि आपको ये पॉइंट सारे समझ में आ गए होंगे। ये 10,000 रुपये हैं, ये हमने जो है ना यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए। ये सारी एंट्री हमने यहाँ ठीक कर ली। अब हमारे पास इसकी तरफ से कोई काम नहीं बचा, अब इस टेबल का काम बचा। इस टेबल को हम ठीक से करते हैं। मैंने आपको बताया था यहाँ पर भी टोटल में डाल दें 10,000 रुपये। लीजिए मैंने आपको बताया था कि जब भी आप का सारी एडजस्टमेंट ठीक हो जाए तो आपको सिर्फ टोटल वाले कॉलम पर फोकस करना है। टोटल वाले कॉलम पर जाइए और टोटल कर लीजिए कितना बनता है। देखिए यहाँ 1 लाख है, यहाँ है 3 और 2 5 और 1 6, 64,000। तो 1 लाख में से 64,000 यदि मैं माइनस करूँ तो 36,000 रुपये के 36,000 रुपये क्रेडिट में हम लिखने से क्या हो जाएगा? हमारा टोटल कॉलम इक्वल हो जाएगा। लीजिए मैं इसको पहले इक्वल ही कर देता हूँ। अब मुझे सिर्फ आप एक बात ये बता दीजिए कि 36,000 रुपये यदि मैंने क्रेडिट में लिखे हैं तो इन पार्टनर्स के कहाँ आने चाहिए? क्योंकि ये है क्या? टोटल का ही तो कॉलम है, डेबिट और क्रेडिट। इनके डेबिट में आएंगे तो डेबिट में, क्रेडिट में आएंगे तो क्रेडिट में। वहाँ हमारा कहाँ बचा है? क्रेडिट में बचा है, तो डेफिनेटली इनके भी अमाउंट कहाँ जाना चाहिए? क्रेडिट में ही जाना चाहिए। लीजिए मैं क्रेडिट में डाल देता हूँ, थोड़ा सा कॉलम को बढ़ा देता हूँ, हमारी एंट्री ठीक हो जाएगी। यहाँ पर यहाँ लिख देते हैं 5वें नंबर पर क्रेडिट में डालेंगे प्रॉफिट ऑफ ₹36,000 लेस क्रेडिटेड। देखिए डेबिट में लिख आते थे तो मैं लिखता था एक्सेस क्रेडिटेड, अब क्रेडिट में आया तो लिखा लेस क्रेडिटेड। नाउ क्रेडिटेड, अब इसको क्रेडिट कर दें आप, ठीक है। रेशो 3, 1, 1, 3, 4, 5 से भाग करें 36,000 को, तो 36 को यदि 5 से भाग करें तो कितना आ जाएगा? लीजिए 36,000 डिवाइडिंग बाय 5 इंटू में 3, 1, 1, तो ये आ जाएगा 5 7 35, 5 दूनी 10, 7200, 3 0 3 0 3 दूनी 6, 21,600। ये अमाउंट मेरे सामने निकल कर आई और ये इनके कहाँ चली जाएगी? क्रेडिट में चली जाएगी। लीजिए क्रेडिट में लिख देते हैं 21,600, 7200 और इसके अकाउंट के में भी 7200, डैश डैश और टोटल में 36,000। होप्सो कि आपको समझ में आया होगा कि मैंने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया। चलिए अब हमारा काम रह गया जर्नल एंट्री पास करने का। आइए जर्नल एंट्री को हम ब्लू मार्कर से एक बार मैच कर लेते हैं। लीजिए मैंने आपको बताया था कि जब ये सब टोटल इक्वल हो जाए और सारी एंट्रीज क्लियर हो जाए तो आपको करना क्या है? पार्टनर्स के डेबिट क्रेडिट का टोटल करके डिफरेंस ले लेना है। तो यहाँ पर देखिए 60,000 का टोटल बनता है, यहाँ पर बनता है 18, 10, 28 और 1, 29, 29 और 20, 49,600। ये तो हुआ 60,000 और ये हो गया 49,600, ठीक है। 8, 1, 9, ठीक है। यहाँ पर टोटल हुआ कितना? 20,000 और ये है हमारे पास कितना? 8 और 7, 15,200। यहाँ पर टोटल कितना है? 20,000 और इसकी साइड का देखें तो 12 और 6, 18, 18 और 7, 25,200, 25,200। ये क्रेडिट का जोड़ है, सॉरी ये डेबिट का जोड़ है और ये क्रेडिट का जोड़ है। इधर क्रेडिट में ही है, इधर क्रेडिट में ही है, ठीक है। ये 4 कॉलम हमने इस तरीके से यहाँ पर लिख लिए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इनके डिफरेंसेस को लेना। यहाँ पर 60,000 है या 49,600 है, इनका डिफरेंस करें तो 400, जिधर ज़्यादा हूँ उधर ही लिखने हैं। तो ये हो गया 50,000, तो 10,400, ये हो गया डेबिट में ज़्यादा, ठीक है, डेबिट में आ गया। यहाँ पर देखें तो 25,000, 15,200 है तो डिफरेंस कर लेंगे
तो ये डिफरेंस आ जाएगा किस साइड में, 20 में से 15 गए 4,800 रुपये डेबिट में ही ज़्यादा है इनके भी, लीजिए डेबिट में लिख दिए। यहाँ पर देखें तो क्रेडिट में 5,200 रुपये क्रेडिट में ज़्यादा थे, क्रेडिट में लिख दिए, और ये क्रेडिट में 10,000 ज़्यादा है ही, हमने क्रेडिट में लिख लिए। तो इस तरीके से ये मेरे बैलेंसेज हमने यहाँ निकाल लिए हैं, और इनके आधार पर मैंने आपको बताया था आपको क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है। तो जर्नल एंट्री आप क्या पास करेंगे, देखिएगा जो डेबिट है उन्हें डेबिट करिए। परवीन है डेबिट, तो परवीन करंट अकाउंट, परवीन करंट अकाउंट डेबिट। सर आपने करंट अकाउंट क्यों यूज़ किया, देखिए सबसे पहले लिखा था कि कैपिटल कैसी है इनकी फिक्स, तो करंट अकाउंट से एंट्री करनी है। 10,400 रुपये यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर दूसरा डेबिट है कौन, साहिल, लीजिए साहिल को डेबिट कर लीजिए, साहिल करंट अकाउंट डेबिट, और ये हो जाएंगे 4,800 रुपये। 2 क्रेडिट में क्या है, रिया, तो रियाज करंट अकाउंट आ जाएगा यहाँ पर, और अमाउंट आ जाएगी कितनी आपके पास, 5,200 रुपये, 5,200 रुपये, ये मैं अमाउंट लिख रहा हूँ। उधर एक और क्रेडिट है जर्नल रिजर्व के नाम से, तो उसको आप लिख दीजिए जर्नल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट 10,000 रुपये के साथ, और जितना डेबिट में है उतना ही क्रेडिट में होगा। नरेशन हम क्या लिख देंगे, रेक्टिफाइंग एंट्री मेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और वेरियस ओमिशंस। थैंक यू वेरी मच। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, ताकि आप इस क्वेश्चन को बाद में देख सकें। चलिए आज की क्लास में हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इन तीनों क्वेश्चन के आधार पर आपका थोड़ा सा बेस बना होगा, और इसी से रिलेटेड मैं एक अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी से आपको वर्कशीट दे रहा हूँ। वर्कशीट आपकी स्क्रीन पर है इस प्रकार से, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इस वर्कशीट के अंदर 5 टोटल क्वेश्चन है, आपको एक 5 क्वेश्चन क्या करने हैं, सोल्व कर मुझे सेंड करने हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है दैट इज़ 7015406635 7015406635, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, इस नंबर पर आप मुझे अपने सॉल्यूशंस करके सेंड कर दें। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट हुआ तो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कल हमारी क्लासेस रहेगी। यदि आपको क्वेश्चन मुझे सेंड करके नहीं भेजते हैं तो पहले मैं वो वर्कशीट आपको सोल्व करवाऊंगा, उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम पास्ट एडजस्टमेंट पर सोल्व करके चलेंगे, और अगर समय बचेगा तो हम लोग एक गारंटी के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द ज्वाइनिंग द क्लास। अगर आपको हमारी क्लासेस बहुत अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैक्सिमम अपने दोस्तों को इनवाइट करें टू वॉच दीज क्लासेस। ये क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनके कोई चार्जेस नहीं है। इवन दो कि मैं इनका वीडियो भी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर जो है अवेलेबल करा दूंगा। यदि आप लोग जो है ना नेट का ज़्यादा यूज नहीं करना चाहते हैं तो आपको इसका वीडियो जो है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक भी प्रोवाइड किया है। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही।